अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन किराम, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबको तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं से वबाओं से महफूज़ व मामून फरमाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज हम गुफ्तगू करेंगे एक फल है जिसका नाम है स्ट्रॉबेरी। बाद लोगों का कहना है कि ये स्ट्रॉबेरी फल जो है ये जहन्नमी फल है, जहन्नम की ग़िज़ा है, और बाद लोगों का कहना है कि ये खाना हराम है। बाद लोगों का कहना है कि इसका नाम ज़कूम है और ज़कूम होने की वजह से ये फल जहन्नमी है। फिर बाद लोगों का कहना है कि ये फल जो है वो नाक के फन की तरह है, इस वजह से ये फल हराम है, हलाल नहीं है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज इस फल के बारे में पूरी हिस्ट्री कुरान और हदीस की रोशनी में मैं लेकर के आया हूं और इसके हराम और हलाल के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और हम ये जानेंगे कि ज़कूम किसे कहते हैं और वो कौन सा फल है जो कि जहन्नम की ग़िज़ा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इन तमाम सवालात के जवाबात को और इसकी हिस्ट्री को जानने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इन बात का इल्म हो जाए। तो स्ट्रॉबेरी हराम है या हलाल है, हमें इस बात को जानने के लिए सबसे पहले ज़कूम की हिस्ट्री को छानना पड़ेगा कि ज़कूम किसे कहते हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़कूम जो है ये जहन्नमी फल है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जहन्नमी फल है, ये जहन्नम की ग़िज़ा है। और ज़कूम किस तरीके का होता है तो मैं आपको बताता चलूं कि ज़कूम को अरबी में फरावीला कहते हैं और उर्दू में थोहर कहते हैं। और इसकी शक्ल और इसका होलिया ये होता है कि ये जो कांटेदार दरख्त पे होता है और इस फल के ऊपर भी कांटा होता है। फिर उसके बाद जो है जब इस फल को काटा जाए तो इससे दूध की तरह रस निकलता है। इस फल के बारे में कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्न शजरत ज़कूमा तामुल असीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है कि बेशक ये पेड़, ये फल जो है वो जहन्नम की ग़िज़ा है। और इस बात को पुख्ता करने के लिए मैं आपको हदीस का भी विटनेस देता चलूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत आले इमरान पढ़ी और फरमाया कि ए ईमान वालों, तुम अल्लाह से डरो, इस तरह डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। और अगर तुम्हारी मौत हो तो तुम्हारी मौत मोमिन ईमान की हालत में हो, इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। तो ज़कूम के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर ज़कूम फल का एक टुकड़ा भी अगर दुनिया में गिरा दिया जाए तो इंसान की जिंदगी बेहाल हो जाएगी, सारे इंसान बर्बाद हो जाएंगे, तबाह बर्बाद हो जाएगी सारी चीजें। तो ज़कूम फल इतना ज्यादा खतरनाक है, उसका एक कतरा दुनिया की तरफ गिरा दिया जाए तो पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मोमिनों को जहन्नम की आग से और जहन्नम के फल से डरना चाहिए कि जब उसके एक कतरे का ये आलम है तो जब इंसानों को, जहन्नमियों को जो है वो फल खिलाया जाएगा तो उसका क्या आलम होगा। तो इन तमाम विटनेस के आधार पे ये बात पता चलती है कि ज़कूम स्ट्रॉबेरी नहीं है, ज़कूम अलग है, स्ट्रॉबेरी अलग है। और स्ट्रॉबेरी की क्या हकीकत है और स्ट्रॉबेरी के क्या फवाइद हैं वो भी मैं आपको बताता चलूं। फिर उसके बाद जब ये बात आप सुन लेंगे, जब आप जान लेंगे स्ट्रॉबेरी की हिस्ट्री, तो आप खुद फैसला कर लेंगे कि ज़कूम जहन्नम का फल है या स्ट्रॉबेरी जहन्नम का फल है। इसलिए कि ज़कूम की हिस्ट्री भी आपके सामने होगी और स्ट्रॉबेरी की हिस्ट्री भी आपके सामने होगी। आप खुद फैसला कर लेंगे कि कौन सा फल जहन्नमी है और कौन सा फल जहन्नमी नहीं है, कौन सा फल हराम है, कौन सा फल हलाल है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, स्ट्रॉबेरी के बारे में कहा जाता है कि कैलिफोर्निया ने जब रिसर्च किया तो कहा कि स्ट्रॉबेरी के इतने फवाइद हैं कि अगर कोई इंसान लगातार 11 दिन तक स्ट्रॉबेरी को खाए तो स्ट्रॉबेरी जो है वो इंसान के खून में इजाफा करता है और उसके माइंड को जो है स्ट्रॉन्ग करता है और उसके भूलने की बीमारी को खत्म कर देता है। ये कैलिफोर्निया का रिसर्च है स्ट्रॉबेरी के बारे में। फिर उसके बाद कहा जाता है
کہ जो शख्स स्ट्रॉबेरी का यूज हमेशा करता है उसके चेहरे पे पिंपल्स और झुर्रियां नहीं आती हैं। तो स्ट्रॉबेरी खाने का ये बड़ा फायदा है कि जो शख्स स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करता है उसके खून में बढ़ोतरी होती है, उसे भूलने की बीमारी नहीं होती है, उसके चेहरे पे पिंपल नहीं होता है, उसके चेहरे पे झुर्रियां नहीं होती हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कंसल्टेशन में यह भी बताया कि अगर जो शख्स स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करेगा तो उसे कोलेस्ट्रॉल की बीमारी नहीं होगी, और जिसे कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो गई है तो अगर वो स्ट्रॉबेरी खाएगा तो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी में जो है कमी आ जाएगी। फिर उसके बाद कुछ डॉक्टर्स ने यह भी कहा है कि स्ट्रॉबेरी खाने से जो है कैंसर की बीमारी भी नहीं होती है, और स्ट्रॉबेरी का जूस बना करके अगर कैंसर वाले पेशेंट को दिया जाए तो उस बीमारी में कमी हो जाती है। इतने बड़े बड़े फवाइद हैं स्ट्रॉबेरी के। फिर डॉक्टर ने आगे यह भी कहा है कि जो शख्स स्ट्रॉबेरी खाता है तो अगर किसी इंसान को मोतिये की बीमारी हो जाए तो अगर उसे स्ट्रॉबेरी खिलाया जाए तो वो उस बीमारी से छुटकारा पा सकता है। तो अब आप खुद फर्क कर लेंगे कि स्ट्रॉबेरी कैसा होता है और ज़कूम कैसा होता है। अब रही बात हलाल या हराम की, तो इन तमाम दलील और विटनेस के आधार पे ये बात कंफर्म हो जाती है कि स्ट्रॉबेरी जो है वो ज़कूम नहीं है और ज़कूम जो है वो स्ट्रॉबेरी नहीं है। जब ज़कूम स्ट्रॉबेरी नहीं है तो स्ट्रॉबेरी हलाल है और ज़कूम हराम है। स्ट्रॉबेरी हलाल है और ज़कूम जो है वो जहन्नम का फल है, और स्ट्रॉबेरी हलाल है। अब अगर कोई इंसान स्ट्रॉबेरी को ज़कूम का वर्ड देते हुए, ज़कूम का नाम देते हुए इसे हराम कहता है तो ये उसकी बेवकूफ़ी है, इसलिए कि हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम कर लेना ये बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं है। इन तमाम गुफ्तगू से यही पता चला कि बिल्कुल स्ट्रॉबेरी हलाल है और इसे खाने से जिस्मानी परेशानी दूर होती है और खून में इजाफा होता है, और इंसान के लिए ये हर एतबार से जो है ये मुफीद है। लिहाजा मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो तमाम दोस्तों अहबाब तक जरूर शेयर करें। फिर एक नए नॉलेजेबल वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।